क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो राउंड 13 है वो भी स्कॉटलैंड में कंप्लीट हुआ और टीम जो है नेपाल टीम जो है वो अभी दौरा करके आई एक लंबे टूर का, जहां पर आप कह सकते हैं एक सक्सेसफुल टूर हो रहा टीम के लिए। जैसे कि हमने बताया भी कि सक्सेसफुल रहा। ऑलरेडी वीडियो में एक वीडियो बनाया हुआ था जहाँ पे हमने पूरे उस टूर की एनालाइज किया था। अगर आपने मिस किया तो उस वीडियो को जाकर जरूर से एक बार सुनिए। इसी के बाद पिछला वाला वीडियो ही वो वीडियो है, वहां पर हमने डिटेल में बात की है कि ये टूर आखिर कैसा गया, क्या नहीं गया, सक्सेसफुल कितना गया, कुछ चीजें जो अच्छी नहीं रही वो भी क्या क्या चीजें रही जो ठीक करनी पड़ेगी टीम को, वो सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। प्लीज उस वीडियो को जाकर जरूर सुनिए। और वापस से एक बार रिमाइंड दे दे जिन्होंने भी ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एशिया क्रिकेट की वीडियोस वगैरह एनालिसिस सब आपको यहाँ पर लगातार मिलता रहेगा। और बहुत सारा कंटेंट एसोसिएट से रिलेटेड ढेरों कंटेंट डेली आप मिस कर रहे हैं क्योंकि आपने एशिया क्रिकेट फेसबुक पेज को जाकर हमारे फॉलो नहीं किया है। इसका लिंक कहाँ मिलेगा? कम्युनिटी टैब में। शुरुआत करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या रोहित पौडेल को कैप्टनसी से नेपाल टीम के रिमूव करना चाहिए या फिर नहीं। आपको याद होगा जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जब स्कॉटलैंड का दौरा शुरू होने वाला था उससे ठीक कुछ टाइम पहले हमने एक पोल आपके सामने रखवाया था, अपने व्यूअर्स के सामने एक पोल रखवाया था यही पूछते हुए। एंड उस पोल का रिजल्ट क्या था पहले आप बताइए। ये स्कॉटलैंड दौरा शुरू होने से लगभग 1 महीने पहले हमने ये पोल करवाया था। ये पोल के रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल, अगर हम देखें जी हाँ, और अगर हम देखेंगे इसके स्टार्ट होने से पहले अगर हम देखें जी हाँ जरूर, तो बिल्कुल 71% लोगों ने जो पहले पोल कराया गया था उसमें 71% लोगों ने कहा था, ये जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने वोट किया था कि रोहित पौडेल को एज अ कैप्टन रिमूव कर देना चाहिए। जी हाँ, 71% इसलिए क्योंकि 61% आपको क्लियरली दिख रहा है कि यस ही शुड बी रिमूव और 10% जो है वो श्योर नहीं थे। डेफिनेटली अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी ये कंफ्यूजन भी है तो उसका मतलब है कि आप इतने भी ज्यादा इंप्रेस नहीं है उनकी कैप्टनसी से, तो इसीलिए आप उसको भी काउंट कर सकते हैं। तो 71% कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना था कि उनको कैप्टनसी से रिमूव कर देना चाहिए। और उसके बाद जो बाकी बचे 29% थे वो कह रहे थे कि नहीं रिमूव नहीं, उनके साथ कंटिन्यू जाना चाहिए। फिर ये टूर पूरा कंप्लीट हुआ स्कॉटलैंड का, ये पूरा का पूरा टूर कंप्लीट हुआ और उसके बाद टूर कंप्लीट होने के बाद फिर हमने 2-3 दिन पहले ही एक और पोल कराया। उस पोल का रिजल्ट सेम क्वेश्चन के साथ क्या निकला? बिल्कुल, और उसके बाद जब ये पोल कराया गया डेली क्रिकेट के द्वारा तो वहां पर जो कुछ नंबर्स आए उसमें फेरबदल बहुत ज्यादा हुआ। जी हाँ, और अगर हम देखें तो फिर से पूछा गया कि क्या रोहित पौडेल को कप्तानी से हटा देना चाहिए, तो 54% यानी कि 54% ने कहा नहीं। बिल्कुल जी हाँ, 54% ने कहा नहीं, उन्हें नहीं हटाना चाहिए। 54% ने कहा यस ही शुड रिमूव। जी हाँ, हटा देना चाहिए। जी हाँ, सॉरी मैं कहीं और ही पढ़ रहा था। 54% लोगों ने कहा कि उन्हें हटा देना चाहिए, यानी कि अभी भी कुछ लोग जो है आधे से ज्यादा काफी व्यूअर्स हैं वो सहमत है कि रोहित पौडेल को हटा देना चाहिए। और वही 37% कहा है कि नहीं, उन्हें कंटिन्यू रहने देना चाहिए, जैसे कप्तान है वैसे ही बने रहने देना चाहिए। तो खैर अगर आप देखेंगे तो 54% का साथ अभी भी हमारी तरफ से जो व्यूअर्स है उनका भरोसा रोहित पौडेल पर कायम। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर तो क्लियरली कायम है। डेफिनेटली थोड़ा सा गिरा है। पहले 61% लोगों ने कहा था कि उन्हें हटा देना चाहिए, इस टूर के बाद अब वो 54% आया है, यानी 7% कहीं ना कहीं कम हुआ है। अगर आप सिर्फ उसको भी देख लें, वो 61 वाले को, अगर कंफ्यूजन वाले को हटा भी दे तो भी 61% मेजोरिटी नहीं है चाहता कि वो हट जाए, अभी भी मेजोरिटी ही हटाने के चाहते हैं, लेकिन ग्राफ में गिरा है 61 से 54% यहाँ पर आ गया है। तो ये हमने आपके व्यूअर्स का बताया और वोटिंग भी लगभग उतनी ही है, उसमें 1.8 के वोट्स थे, इसमें 1.7 के हैं, लगभग आसपास ही कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये क्रिकेट के जो व्यूअर्स है उनकी कहीं ना कहीं राय यहाँ पर हो जाती है। देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर होता है, और रोहित पौडेल की अगर आप विनिंग परसेंटेज की बात करेंगे एज अ कैप्टन तो उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो अभी जो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में वो उनका विनिंग परसेंटेज हो जाता है 53.76। जी हाँ, ये उनका विनिंग परसेंटेज इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर बात करें ओडीआई टी20 मिलाकर अगर हम देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी आप कप्तान को चेंज करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल आपके माइंड में क्या या एक अगर किसी सेलेक्टर को या किसी मैनेजमेंट को अगर कप्तान चेंज करना होता है तो वो सबसे पहली चीज उनके माइंड में क्या आती है? सबसे पहले उन्हें क्या मेक श्योर करना पड़ता है, क्या आपको ये पता है? और अंदाजा लगाने की आप कोशिश करिए, आप कमेंट में कह सकते हैं, बता सकते हैं कि आंसर कि क्या इसका हो सकता है। देखिए सबसे पहली चीज जो वो उनके जब वो कप्तान के हटाने के बारे में सोचते हैं वो ये चीज होती है कि क्या हमारे पास वो रिप्लेसमेंट तैयार है, वो मौजूद है, क्या हमें किसी एक प्लेयर में वो कैप्टनसी लीडरशिप स्किल या वो कैप्टनसी का भार देने लायक वो प्लेयर कोई है। सबसे पहले वो ये सोचते हैं, सबसे पहले ये सोचते हैं कि रिप्लेसमेंट कौन है, उसके बाद डिसाइड करते हैं और उसके बाद अनाउंस करते हैं कि हाँ हम इनसे अब हटाना चाह रहे हैं और इनको अब इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो क्या हमें रिप्लेसमेंट रोहित पटेल के अलावा कोई और कप्तान यहाँ पर एज अ रिप्लेसमेंट देखने को है? फिलहाल अगर आप देखेंगे, देखिए कुशल पटेल की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली वो भी बल्ले से काफी स्ट्रगल करते हैं, उनका भी कंसिस्टेंसी में नजर नहीं आता। उसके बाद अगर आप देखेंगे आसिफ शेख, उनकी भी फॉर्म बहुत खराब चल रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर आप संदीप लामिछाने के बारे में आप सोचेंगे तो उन्हें भी पहले बनाया गया था और उनका भी विनिंग परसेंटेज मेरे ख्याल से 53% के आसपास था, रोहित पटेल की बराबरी यहाँ पर था। अगर आप देखिए ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जो रोहित ने ना किया, और रोहित का भी उतना ही, कि रोहित ने उनसे दुगनी मैचों में कप्तानी कहीं ना कहीं कर ली है। उसके बाद बाकी सब प्लेयर है, भीम है, आरिफ टू लेट हो गए। आपको फिर विजन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आप उन प्लेयरों को कप्तान नहीं बनाना चाहेंगे जो अभी ज्यादा उनके पास वक्त नहीं है, तो आपको एज भी देखना पड़ेगा, किस एज में शुरू किया गया, नहीं किया गया, हमारा कितने दूर तक हमें ले जाने का इरादा है। तो रिप्लेसमेंट अगर आप डेविड से पूछेंगे, कोई नहीं। शायद अगर बनना था आरिफ को तो शायद ज्ञानेंद्र, जब जी हाँ, अगर बनना था 2021 के बिल्कुल जब ज्ञानेंद्र मल्ला जब हटे थे तब वो आरिफ का वक्त था, लेकिन आरिफ तो खुद ही टीम में नहीं रहते, मैनेजमेंट उन्हें टीम में नहीं रखता, तो फिर कप्तानी तो बहुत दूर की बात। बिल्कुल सही कहा आपने। 2021-22 के आसपास तो आरिफ खेलते कम थे, बाहर ज्यादा बैठते थे, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो वो एक वक्त था, लेकिन फिर एक चीज और है कि वो ओडीआई में ज्यादा बेहतर होते, T20 में शायद बेहतर नहीं होते, और फिर यहाँ पर आप कहें कि T20 में दूसरा बना देते तो स्प्लिट कैप्टनसी एसोसिएट में वो ज्यादा ही हो जाता है। ये यहाँ पर ऐसा लगता नहीं कि इतना कि एक अलग अलग फॉर्मेट के लिए दो कप्तान बना दिए जाए। यहाँ पर एक यूएई ने कोशिश की, देखिए वो भी काम नहीं कर रहा है। तो ये सोचने वाली बात यहाँ पर कहीं ना कहीं हो जाती है। तो क्या नेपाल के पास वो रिप्लेसमेंट है? डेफिनेटली आपके जितने भी फेवरेट प्लेयर है, आप सबके नाम इस वक्त भर रहे होंगे, कमेंट में लिख रहे होंगे आप, दीपेंद्र सिंह यारी, कुशल पटेल, संदीप लामिछाने, भीम शार्की, जो भी नाम आप गुलशन झा, कोई कुछ फैंस गुलशन झा के तो गुलशन झा कह रहे होंगे, सोमपाल का, करण केसी, यकीन मानिए इसे रिप्लेसमेंट नहीं किया। बिल्कुल आप सबसे बड़ी बात यह है कि सेंटर स्टेज पे आपने उन्हें अभी टेस्ट नहीं किया है, उनका भी टेस्ट हुआ नहीं है। इंटरनेशनल स्टेज एक बहुत डिफरेंट स्टेज होता है। और जहां तक बात है, और देखिए आप संदीप लामिछाने को जब बनाया गया था उनको भी काफी मैचेस मिले, लेकिन रिजल्ट उनके अंडर में इतना कुछ खासा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आया जो रोहित पटेल के अंडर में नहीं आया। अब गलतियां रोहित पटेल मैच में कई सारे बॉलिंग रोटेशन में करते हैं, ये चीज हमने भी उठा रखी है, लेकिन शायद वो वक्त के साथ साथ इसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। जरूर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। दूसरी बात ये है कि इतने मझधार पर आकर किसी को कप्तानी से निकालना अब ये भी ठीक नहीं होगा। सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वालिफायर आ रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 बीच में चल रहा है इस वक्त एकदम से नया कप्तान लाकर फिर सारी चीजों को रीअरेंज करना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैकफायर उल्टा कर सकता है। बजाय एक सेशन खत्म हो जाए, लीग 2 कंप्लीट हो जाए या क्वालिफायर कंप्लीट हो जाएगा, टीम क्वालिफाई नहीं कर पाती है, कर जाती है, उसके बाद की बात बहुत अलग होती है, लेकिन कर जाती है तो फिर वो तो फिर कंटिन्यू करेंगे 2026 वर्ल्ड कप तक। तो रिप्लेसमेंट इस वक्त नहीं है टीम में, ये क्लियर कट सीधी बात है, कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। फैक्ट ये भी है, हाँ उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। अगर आप देखेंगे अभी उनकी जो बल्लेबाजी का जो फॉर्म है रिसेंटली, वो बहुत ही ज्यादा खराब है। 2025 में जो उनका एवरेज है वो महज 25 था, और जितने भी कप्तान इस साल बल्लेबाजी कर चुके हैं उनके 19वें नंबर पर वो जाकर बैठते हैं। इसमें डेलक्रिट कोई दोहराई नहीं है, डेलक्रिट ये मानता है कि उनका बल्ले से परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है, रन्स वो कर नहीं रहे टीम में, लेकिन अवे में तो उनकी हालत और खराब हो जाती है। लेकिन अब आप देखिए जरा कि अवे में जो आप बता रहे होंगे कि इनको बना दो, उनको बना दो, उनको बना दो, अवे में उनके बल्लेबाजी का मैं आपको एक स्टार्ट देता हूं। 2024 से लेकर अभी तक पिछले 1.5 सालों में जो बाकी बल्लेबाज है उनका एवरेज देखिए आप। अवे में रोहित पटेल 25, कुशल पटेल 24, आसिफ शेख 21, दीपेंद्र सिंह यारी 23, आरिफ शेख 33, गुलशन 27, अनिल 17, भीम शार्की 25। अब आप देखिए अवे में ये नंबर है बाकी बल्लेबाजों के, जहां पर सिर्फ एक ही बल्लेबाज है जो कि आरिफ शेख, जो 33 पहुंचते हैं, जो कि हमने कहा कि अभी बहुत देर हो चुकी है आरिफ को कप्तान बनाने से। तो परफॉर्मेंस की जहां तक बात करेंगे आप, तो इस टीम में कोई भी परमानेंट कंसिस्टेंट बल्लेबाज आपको नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। एक कुशल पटेल का एक राउंड 4 मैच अच्छे जाते हैं, अगले 4 मैच आसिफ के अच्छे आते हैं, कुशल बैठ जाते हैं, फिर कुशल के अच्छे आते हैं, आसिफ बैठ जाते हैं। कभी एक वन डाउन का, कभी भीम का अच्छा जाएगा तो आरिफ का अच्छा जाएगा। कंसिस्टेंसी हमें बहुत कम देखने को मिलती है, और इसका पता कैसे चलता है कि एक भी 30 के एवरेज वाला बल्लेबाज नेपाल टीम में मौजूद नहीं है। ये कंसिस्टेंसी बयान करता है। तो अगर आप ये बल्लेबाजी, फॉर्म, रन्स पैरामीटर देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं टीम में जो रन्स ही नहीं करते, तो फिर आप उनको क्या बेसिस पर कप्तान बना देंगे, ये भी सोचने वाली बात यहाँ पर। तो अभी के लिए रिप्लेसमेंट संदीप लामिछाने की अगर आप बात करें, उन्हें वापस बनाया जाए, डेलक्रिट उससे भी सहमत नहीं होगा। उन्हें ऑलरेडी एक बार बनाया जा चुका है, और
अनफॉर्चुनेटली उन्होंने थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट किया अपने उस कैप्टेंसी पोजीशन को भी। आप जानते हैं हम किस चीज की बात कर रहे हैं, जब वो कैंप लगा था उस समय की वो चीज है, वो डिसरेस्पेक्ट था। उसको किसी ने मुद्दा है वो उठाया नहीं, किसी ने उस पर बात नहीं की, लेकिन वो एक तरह से डिसरेस्पेक्ट था। आप कैप्टन है, आपकी जिम्मेदारी एक अलग होती है, तो वो एक रहा। उसके अलावा उन्हें कैप्टनसी उन्हें मिली थी, ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट उनके अंदर में हमें नहीं मिले जो रोहित के अंदर में ना मिले हो, ये भी थोड़ी सोचने की बात है। रोहित के अंडर में एक्चुअली में उनसे बेटर ही आए हैं। अगर आप देखेंगे 2024 का वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे, कुछ भी हो, रोहित पड़ैल के ही अंडर वो जुड़ा है एज अ कैप्टन। जी हाँ, मैं इस पे एक चीज कहूंगा और एशिया कप में जब पहुंचे तब भी रोहित पड़ैल ही कप्तान थे। तो सर हाँ, उस संदीप जा रहे थे कप्तान, लेकिन फिर वो इंसिडेंट हुआ ऐसा क्या, जब वो कप्तान थे इंसिडेंट हुआ, फिर हटाए गए, फिर रोहित पड़ैल आए, तब उन्होंने टीम को जो पहुंचाया। तो वो अचीवमेंट जो है वो उन्हें थोड़ा सा पार कर देती है। सिर्फ वो जो अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस और वो सब अलग है, लेकिन अचीवमेंट एज अ कैप्टन वो थोड़ा सा आगे कर देती है उन्हें। अगर हम देखें जब संदीप कप्तान थे, जब वो बनाए गए। बिल्कुल सही कहा आपने। होता है कभी कभी आप जो है, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि रोहित पड़ैल के अंदर में जो अचीवमेंट्स आई हैं वो ऐसे ही आ गई, हो गया, उनका कोई योगदान नहीं है, तो डेफिनेटली फिर हारने में भी उनका कोई योगदान मत दीजिए। ये क्या बकवास और स्टूपिड सा लॉजिक होता है? कैसे क्रिकेट फैन है आप जो ये सोचते हैं? सच में आप क्रिकेट बंद करिए, या फिर राय रखना बंद करिए, या फिर आप अपनी सोच बदलिए। आप हारने का ठीक रहा रोहित पे फोड़ेंगे, लेकिन जीतने का नहीं। तुक्का हो गया, बल्लेबाजों ने किया, ऐसा किया, कमाल है, फिर कमाल है। मतलब तो फिर हारने बल्लेबाजों को जो 12 मैच में वर्ल्ड कप लीग 2 में हारे, यहाँ बल्लेबाजों ने क्या परफॉर्मेंस किया? आपको नंबर्स थे आपके सामने, क्योंकि नंबर तो आप देखते नहीं होंगे, तो बैठे मैच देखा, बस 2-4 गालियां दी, हो गया, अगले मैच का इंतजार करने लग गए। मैं उन फैंस के लिए कह रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि जीत तो तुक्का हो गई, हार का ठीक है सिर्फ रोहित पे फोड़। ये हम सिर्फ उन फैंस के लिए कह रहे, याद रखिएगा। तो उनके अंडर में अचीवमेंट्स भी आएंगे। संदीप लगातार थे, वो केस हुआ, जिसके बाद उन्हें हटाया गया, रोहित को बनाया गया। रोहित के अंडर ये सारे अचीवमेंट्स आए, तो क्रेडिट भी आप। और ये याद रखिएगा, उनके अचीवमेंट्स जो उनके अंडर आ गए हैं, उसी की वजह से उनकी कप्तानी लंबी चली जा रही है, वरना उनके बल्लेबाजी की परफॉर्मेंस के दम पर शायद वो अभी तक कप्तान होते भी नहीं, अभी तक वो प्लेयर होते। ये डेलीगेट जरूर कहेगा और ये मानता भी है। तो आज की डेट में अभी के लिए डेफिनेटली रिप्लेसमेंट नेपाल के पास एज अ कैप्टन फिलहाल कोई नहीं। अनफॉर्चुनेटली रोहित पड़ैल बल्ले से बहुत खराब कर रहे हैं। ये कप्तानी का लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं है, कप्तानी को इससे बेटर करना होता है। रोहित पड़ैल एज अ बैट्समैन एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहे अपने प्लेयर्स के सामने, ये डेलीगेट भी लगातार कहेगा। लेकिन उसके रिप्लेसमेंट को तैयार है कि हाँ ये रोहित को टक्कर दे सकते हैं? अभी के लिए तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं। जब तक एक इंपॉर्टेंट इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक इसके बारे में बात करना गलत होगा। 2 स्प्लिट कैप्टनसी, वो भी चीज ठीक नहीं है। 2 अलग अलग कप्तान, 2 अलग अलग उसमें यकीन रखिए उसमें फिर एक अलग चीज की लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। फिर होगा ईगो क्लैश, बहुत सारी अलग अलग चीजें, वो चीज अलग होती है, बहुत उस पर लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यही हमारा आंसर है कि क्या रोहित पड़ैल को कप्तानी से निकाल के रिमूव कर देना चाहिए? डेलीगेट का जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए रिप्लेसमेंट कोई अभी रेडी नहीं है। ये रीजन डेलीगेट जरूर देना चाहेगा क्यों रेडी नहीं है। हमने ऑलरेडी इस 12 मिनट के वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को शेयर करिए अपने पेजेस में, ग्रुप्स में, कहीं पे भी आप शेयर करना चाहें। अपने फ्रेंड्स को सुनाना चाहें, उन्हें सुनाइए कि इस क्वेश्चन का क्या पता वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, उनकी अपनी राय हो, उनके सामने और बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एसोसिएट फेसबुक पेज को जाकर फॉलो करो।